स्टूडेंट्स, मैं शशि कुमार फिर से आपके लिए एक वीडियो लाया हूं। इसके पहले भी हम पार्ट 5 करवा दिए थे जो कि नंबर सिस्टम का ही चैप्टर था। और फिर नंबर सिस्टम में ही एक पॉइंट है कि बिना विभाजन प्रक्रिया द्वारा, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि एक परिमेय संख्या अशांत है या फिर शांत है। उस पर हम वीडियो लाए हैं और उस पर हम बताने भी जा रहे हैं। और उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करें, या नहीं तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका मेन हेडलाइन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताएं कि परिमेय संख्या शांत है या अशांत। यानी शांत है यानी अफसानी भी हो सकता है, सीमित संख्या भी हो सकता, सीमित दशमलव संख्या भी हो सकता है। अशांत है तो असीमित अनफसानी दशमलव संख्या यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी हो सकता है। यानी शांत है या अशांत, ये हो गया। और इसमें है एक पॉइंट है कि यदि P/Q परिमेय संख्या के हर के, यानी परिमेय संख्या के हर में या हर का ऋण गुणनखंड, हर का ऋण गुणनखंड 2 और 5 या केवल 2 या केवल 5 हो, यदि P/Q परिमेय संख्या के हर का ऋण गुणनखंड 2 और 5 या केवल 2 या केवल 5 हो, तो वह परिमेय संख्या शांत यानी अवसानी यानी कि दशमलव संख्या होगा। अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है कि 3/20। अब देखते हैं, यानी कि सबसे पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि परिमेय संख्या हम P/Q को परिमेय संख्या कहते हैं। जो P/Q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि Q बराबर 0 नहीं, कहने का मतलब कि Q 0 से बड़ा, Q का मान यानी कि परिमेय संख्या का हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 से छोटा होना चाहिए। वो संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। ये अंश होता है और ये हर होता है। हर के गुणनखंड बोल रहा है, यानी हर का गुणनखंड। तो हम यहाँ 3 अब 20 का हम गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जिसको कि हर कहते हैं। तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 5, 2 गुना 2 गुना 5। तो इसमें देखिए 2 भी मिल रहा है, यहाँ 5 भी मिल रहा है। यानी कि 2 और 5 दोनों मिलता हो, या केवल 2 या केवल 5 मिलता हो, वैसा संख्या क्या कहलाता है? वैसा संख्या शांत अनफसानी दशमलव संख्या कहलाता है, जिसके हर का ऋण गुणनखंड 2 और 5 हो, या केवल 2 हो या केवल 5 हो। तो यहाँ पर ये शांत दशमलव संख्या होगा। यहाँ पर ये शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, क्योंकि इसका जो हर है वो
2 और 5 का गुणज है, 2 और 5 का गुणज है। अब इस पे एक अलग अलग एग्जांपल लेके देखते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं 3/8। 3 जानते हैं ना कि ये अंश, ये हर, बोला गया है क्या, हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड। तो यहाँ पर 2 गुना 2 यानी हर का अगर गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से 4 बार में और 2 से 2 बार में, 1 2 ऐसा ही बचेगा, यानी कि ये हो गया तो गुने 2। अब ये सिर्फ 2 यानी कि कह रहे हैं कि केवल 2 हो, तो केवल 2 तो हो गया, तो ये शांत दशमलव संख्या कहलाएगा। तो यह शांत दशमलव संख्या होगा। इसी तरह से और भी उदाहरण है। एग्जाम्पल है 7/25। 7 अंश से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, जबकि हमको बिना लंबी विभाजन द्वारा जांचना है। तो 25 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 5 से 5 बार में, यानी कि अभाज्य गुणनखंड इसका आ गया 5 गुने 5। कह रहे थे कि सिर्फ केवल 5 हो, यानी कि दोनों है तो केवल 5 ही ना है, इसमें तो कोई अलग संख्या नहीं आया, अतः यह शांत दशमलव संख्या का उदाहरण है। फिर है 21/20। एग्जाम्पल देखते हैं, ये 21 और इसका गुणनखंड निकाल के देखते हैं। यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 5। अब बताइए, यहाँ भी 2 है, 2 है और 5 है, तब ये भी शांत दशमलव संख्या होगा, शांत दशमलव संख्या होगा। अब अशांत दशमलव यानी कि पॉइंट सेकेंड कह रहा है, यदि p/q परिमेय संख्या के हर का रूढ़ गुणनखंड 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ और संख्या हो, यानी कोई और संख्या हो, कोई और संख्या हो, तो वह परिमेय संख्या अशांत परिमेय यानी कि अशांत दशमलव संख्या, अशांत और अनवसानी दशमलव संख्या होगा। अब यहां पर देखते हैं एग्जाम्पल लेके। इसका एग्जाम्पल होगा 6 यानी 4/121। यहां भी वही बात है कि p/q के रूप में रहे, जिसका अंश, जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद उसको हम देखेंगे। अगर उस अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अलग संख्या आता है तो वह अशांत दशमलव संख्या कहलाता है। यानी 4 और इसका गुणनखंड तोड़िए 11 से 11 बार में, यानी कि 11 से 11 बार में, तो ये 11 है और यहाँ पर 11 गुने 11। बताइए ये 2 है या 5 है? 2 और 5 कुछ नहीं है, अतः यह अशांत दशमलव संख्या है। और अब अगला एग्जाम्पल, है 15/14। देखिए 15 है
14 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुना 2। 7 गुना 2, ऐसा नहीं सोचेगा कि 2 है तो फिर ये शांत दशमलव नहीं है, केवल 2 नहीं ना है, उसमें कोई अलग सा संख्या है, यानी ये भी अशांत दशमलव संख्या होगा, ये भी अशांत दशमलव संख्या होगा। बस नहीं है कि एग्जाम्पल है 2/9 यानी कि 2/9। 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, 3 से 3 यानी 3 इंटू 3, 2/3 गुने 3। अब देखिए यहाँ पर 3 है ना, 5 है ना 2 है, ये भी अशांत दशमलव संख्या हो गया। इसको आप ध्यान से देखिए, आपका 9th क्लास का 1.1 का 5, 6, 7, 8 क्लियर हो जाएगा। ये पूरा उसी पे आधारित है। और उसके पहले जो हम इसके पहले वाला पार्ट में बताए थे कथन सत्य असत्य पे आधारित प्रश्न, वो भी 1.1 का पहला पूरा क्लियर हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा इसको ध्यान दीजिए, कमेंट में लिखिए कोई ऐसा क्वेश्चन छूट जाता है तो हम फिर उसको भी बता देंगे। अगला है 2/11। बताइए, ये तो सिंपल है, इसका अभाज्य गुणनखंड तो होगा नहीं क्योंकि ये खुद अभाज्य संख्या है, यानी कि 2/11। 11 जो कि न 5 है और न 2 है इसमें, यानी कि ये अशांत दशमलव संख्या होगा, अशांत दशमलव संख्या होगा। अब है 31/60। देखते हैं 60 का अभाज्य गुणनखंड, 60 का अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? 2 से 30 बार में, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में और 5 रह गया, यानी कि 2 गुना 3 गुना 5। देखिए यहाँ 5 भी है, 2 भी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा 3 भी है, यानी कि ये संख्या अशांत दशमलव संख्या कहलाएगा। ये दोनों पॉइंट था जो कि हम कवर करवा दिए हैं। आप अपना बुक से एक्सरसाइज 1.1 का 5, 6, 7, 8 बनाइए, नहीं आता तो पूछिए, कमेंट में लिखिए, फिर से हम उसको बताएंगे। और अब तो इसमें कुछ नहीं बचा है। सो थैंक यू।